डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, बाढ़ बारिश से किस तरह की परेशानी है और कैसे लोग इन स्थितियों से जूझ रहे हैं, ये तस्वीरें आप सभी के सामने होंगी। लेकिन आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आपसे सामने आया हूं और आज इस टॉपिक के सबसे दो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनका मैं आपसे सबसे पहले जिक्र कर दूं। दिल्ली में इस बारिश और बाढ़ के पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्थितियां थीं, बादल फटने से लेकर लगातार बारिश से लेकर पहाड़ी इलाकों से ये पानी होता हुआ कैसे दिल्ली तक पहुंचा। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उन पहाड़ी इलाकों को लेकर है जिन पहाड़ी इलाकों में इस प्राकृतिक तूफान ने, इस प्राकृतिक आपदा ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया। दो सबसे महत्वपूर्ण विषय जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहला विषय वो कि आखिर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त ताज़ा हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इस ग्राउंड रियलिटी के पीछे दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आखिर किसे जिम्मेदार आप ठहराएंगे पहाड़ों पर हो रही लगातार इस तबाही के पीछे। क्या बड़ा प्रशासनिक ये फेलियर है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी मशीनरी के इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में तमाम सरकारों द्वारा काम किए जाते हैं, अगर ये काम संयम और संयमित रूप से किए जाएं तो शायद जो हालात इस वक्त पहाड़ों के बने हुए हैं उनसे बहुत अलग तस्वीरें होंगी। सबसे पहला विषय जिसका मैंने आपसे जिक्र किया वो टॉपिक ये है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर हालात क्या हैं। तो दरअसल अगर आप चंडीगढ़ से आगे बढ़ेंगे मंडी की तरफ, तो चंडीगढ़ से लेकर मंडी तक तमाम ऐसे रास्ते हैं जो मेन हाईवे है वो आपको कहीं कहीं टूटे हुए मिलेंगे, लेकिन अमूमन मंडी तक आप चंडीगढ़ से बहुत आसानी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप मंडी से आगे कुल्लू और मनाली का सफ़र तय कर रहे हैं तो शायद आपको इस वक्त रुक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंडी से ज़रा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा एनएच जो है वो डैमेज मिलेगा, और जिस सफ़र के लिए सिर्फ आपको 10 किलोमीटर तय करने होंगे, अगर आप दूसरा रास्ता वैकल्पिक रास्ता चुनते हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर का आपको 60 किलोमीटर जो है वो कहीं ना कहीं से ट्रेवल करना पड़ सकता है। यानी कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो फ़िलहाल आप अगर कुल्लू मनाली या फिर मंडी जाने का प्लान बना रहे हैं तो फ़िलहाल अपने इस प्लान को आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त पहाड़ों में होगी। ये हुई बात ताज़ा हालात की, क्योंकि एनएच पूरी तरह से खस्ता हाल है, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखा है और पहाड़ों का जो मलबा है वो सड़क पर है। प्लान ड्रॉप करिए सबसे पहले आप पहाड़ों पर जाने का। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर पहाड़ों पर जब इस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश होती है, पहाड़ों पर जब बादल फटते हैं, उसके बाद इतनी ज़्यादा क्षति पहाड़ों पर आखिर क्यों होती है। क्या कोई वैकल्पिक ऐसा मास्टर प्लान किसी भी सरकार के पास नहीं है कि पहाड़ों पर अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उस आपदा में बहुत कम नुकसान के साथ उस आपदा से निपटा जा सके। हम बात करें अगर मंडी की, मंडी में जिस तरह से तबाही की तस्वीर पूरे देश ने देखी, हम बात करें अगर कुल्लू की, कुल्लू में जो तबाही की तस्वीर पूरे देश ने देखी, इन तस्वीरों के बीच तमाम ऐसे मकान थे जो ब्यास नदी में ताश के पत्तों की तरह बहते हुए नजर आए। लेकिन अगर शासन प्रशासन जरा सी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता समझता तो शायद आज ये तस्वीरें ना आपको देखने को मिलती, क्योंकि अमूमन मंडी, कुल्लू या फिर मनाली हो, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदियों के किनारे घर बने हुए हैं वो घर नदियों के ठीक किनारे बने हुए हैं। किसी भी तरह की क्रेट वॉल या फिर आरसीसी की वॉल के जरिए उन दीवारों को, घर के आगे जो है वो नदी के आगे दीवार नहीं बनाई गई है, और ऐसे में जब भी नदी का जलस्तर जो है वो ब्यास नदी का बढ़ता है तो नीचे से वो उस मकान के नीचे की पूरे हिस्से को, जो उसका आधार होता है, जो बेस होता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को खाली कर देती है और ज़रा सा तेज़ बहाव उस बड़े से बड़े मकान को अपने साथ बहा ले जाता है। तमाम लोगों ने शिकायत भी की और तमाम लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया कि उनके साथ वाले, उनके जानने वाले तो अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान, अपना आशियाना गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार अगर अब जिम्मेदारी के साथ नहीं जागी, सरकार ने अगर अब जिम्मेदारी के साथ इन सभी बातों को लेकर बहुत मजबूती से कोई कदम नहीं उठाएं तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्यास नदी या फिर पहाड़ की बहने वाली कोई भी नदी हो, उसका जलस्तर अगर बढ़ता है तो उसका खामियाजा
इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मंडी के अंदर जो स्थितियां थी, कुल्लू के अंदर जो स्थितियां थी, मनाली के अंदर जो स्थितियां थी, उन स्थितियों में जो वहां के रहने वाले लोग थे उनकी सिर्फ और सिर्फ यही सरकार से अपील थी कि क्रेट वॉल के जरिए उनके मकानों को सुरक्षित किया जाए। अगर क्रेट वॉल का ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कंक्रीट की मजबूत आरसीसी की दीवार जो है वो जितने रिहायशी इलाके हैं नदियों के किनारे, उन नदियों के किनारे उस वॉल को मजबूती से बनाया जाए, ताकि अगर कभी भी नदियां उफान पर होती हैं या फिर बादल फटता है और एक साथ धारा प्रवाह पानी उन नदियों से होकर गुजरता है तो आसपास के रहने वाले घरों को नुकसान न पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।